अरे सुन, अगर पॉजिटिव नेगेटिव का बस एक सेट लिखा है तो उसको सेल कहते हैं। और ऐसे इनको एक साथ सीरीज में लगा दिया है, तो ये बैटरी होगी। अच्छा, अब बैटरी, सेल की अगर बात करें तो इनको दो कैटेगरी में बांट लिया है। प्राइमरी, सेकेंडरी। इसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, और उस केमिकल रिएक्शन के कॉस्ट में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है और हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है। मतलब इसके अंदर कुछ एनर्जी होगी जो कन्वर्ट हो रही है, एनर्जी क्रिएट तो हो नहीं सकती। अगर ये आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है एट द कॉस्ट ऑफ केमिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी है तो केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, बैटरी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होता है और हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। अगर केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल है तो वो प्राइमरी सेल है, एक बार यूज करके फेंक देंगे। और अगर केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल हो सकता है तो वो सेकेंडरी सेल है। प्राइमरी सेल में इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस, सेकेंडरी सेल में रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होते हैं। प्राइमरी सेल सिंगल टाइम यूज कर सकते हैं, और इनको क्योंकि रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होते हैं तो इनको बार बार रीयूज कर सकते हैं। मतलब ऐसा मान लो, ए बी, ए प्लस बी में कन्वर्ट होगा, और ये केमिकल एनर्जी स्टोर्ड जो है इसके अंदर, एबी के अंदर, ये हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में मिलेगी। अभी लोड शेडिंग हो गया, लोड शेडिंग हो गया, करंट से सप्लाई नहीं आ रहा है, सप्लाई से करंट नहीं आ रहा है, तो ये अपने में टूटने लग जाते हैं, ए भी बनते हैं, और हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है सिस्टम के बाहर। ये सिस्टम के अंदर है, बैटरी के अंदर, और हमें बाहर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। और फिर सप्लाई से करंट आ गया, और जैसे ही सप्लाई से करंट आ जाएगा तो अब ये इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। ए प्लस बी जुड़ के फिर ए भी बन जाएगी। ये बात समझे? एक बैटरी के अंदर एक केमिकल रिएक्शन चल रहा है रिवर्सिबल नेचर का। जब ये टूट रहा है, ये आगे हम पढ़ेंगे, बहुत तरह की बैटरी है। एक तो वो घड़ी वाली बैटरी होती है, ऐसे गोल वाली, और फिर ये जिंक कॉपर की जो सेल आती है, ये जो ड्यूरा सेल और निप्पो वाली बैटरी आती है, ये वाली। अच्छा, लेड एसिड बैटरी जो हमारे इन्वर्टर में रखी है, इतनी बड़ी वाली बैटरी लेड एसिड। तो इनमें से कुछ रिवर्सिबल नेचर का रिएक्शन अगर तुम करा देते हो तो वो सेकेंडरी सेल हो जाएगा, उसको बार बार यूज कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना? ये रिएक्शन कंप्लीट 100% रिवर्सिबल हो जाता है। जैसे ही लोड शेडिंग हो गई, ये आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और फिर जैसे करंट से, सप्लाई से करंट आ जाता है, वो करंट वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करता है, और फिर ये आपस में जुड़ के केमिकल एनर्जी बन के स्टोर हो जाती है। फिर वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फिर तुम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दो, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। हेलो? अच्छा, प्राइमरी सेल से जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट मिलता है, सेकेंडरी सेल से जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट मिलता है, मतलब मेरे घर में बत्ती गुल हो गई और मैं ड्यूरासेल की बैटरी से पंखा चल रहा है, प्राइमरी सेल से मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज वेरी लो, और सेकेंडरी सेल से मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कैन बी वेरी लार्ज। स्मॉल स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, और सेकेंडरी सेल से लार्ज लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ले सकते। ये डिफरेंस है प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में। लेड एसिड बैटरीज
लेड एसिड बैटरीज आर एग्जांपल्स ऑफ, हाँ, सेकेंडरी सेल्स। और ये डैनियल सेल्स, लिख लो। अरे पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले साइड से करंट निकलता है, आई करंट फ्लो कर रहा है, वो पॉजिटिव से हमेशा दिखाएंगे। अब हमेशा सर्किट में करंट फ्लो करता रहे, ये बात भी ठीक नहीं है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी का वेस्ट है। जब हमें सर्किट में करंट चाहिए होगा तब लेंगे, जब नहीं चाहिए होगा नहीं लेंगे। तो यहां से करंट के लिए एक स्विच लगा देते हैं, और ये स्विच तीन तरह के, ये जब सिर्फ दो ब्रैकेट लगाया है, और ये जब ऐसे डॉट लगाया है, इस वाले स्विच को बोलेंगे ये ओपन में है, और ये क्लोज्ड हो गया। बेसिकली क्या होता है, सर्किट में इस तरह के ब्रास के रिज बने होते हैं, और ब्रास का ही एक की होता है। जब सर्किट हमें ओपन करनी होती है उस की को उठा लेते हैं, और फिर जब चाहिए होती है कि सर्किट क्लोज हो जाए तो उस ब्रास को उसमें इंसर्ट कर देते हैं, और सर्किट क्लोज हो जाती है। करंट फ्लो करने के लिए जो अवरोध था, मतलब जो रुकावट थी, उसको हमने बंद कर दिया। यहाँ अगर कोई मटेरियल नहीं होगा तो यहाँ करंट आई आएगा और यहाँ पास नहीं कर पाएगा, रुकावट आ गई है। और तुमने ये बस दिखाने के लिए है, ये एक दरअसल ब्रास की है जिसको प्रेस कर दिया है। अब यहाँ से करंट फ्लो हो जाएगा। अच्छा, ये तीन तरह के, ये ओपन है, ये क्लोज्ड है। अगर इसको सिर्फ ऐसे दिखा दिया तो ये ओपन है, और इसको ऐसे दिखा दिया तो ये, इसको टच कर देना, ये क्लोज्ड हो गया। और एक तरीका हो सकता है, इसको टच कर दिया, फिर ये ओपन है और ये क्लोज्ड। जैसे आपकी इच्छा, आप ऐसे दिखा सकते हैं। सर्किट को ओपन दिखाने के लिए ये वाला सेट, और क्लोज दिखाने के लिए इनमें से ये वाला सेट। तो मैं यहाँ पर, अभी सर्किट ओपन है। अच्छा, अब यहां से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो मेजर करने के लिए क्या क्या लगा दिया, सेल, ये लगा दिया, स्विच। अब मैं देखना चाहता हूं कि सर्किट में कितना करंट जा रहा है। तो करंट मेजर करने के लिए ऐसे हाथ लगे खड़े हो जाएंगे और देखें कितना झटका है। क्या समझ गए? हाँ, करंट को मेजर करने के लिए एमीटर लगा। एमीटर इज अ डिवाइस दैट मेजर्स द मैग्नीट्यूड, मत बात करो आपस में, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। इट मस्ट, अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये मेजर करना है, तो आप एमीटर को कैसे लगाएंगे डिवाइस में? सीरीज में लगाएंगे कि पैरेलल में लगाएंगे? सीरीज और पैरेलल, एग्जैक्टली, सीरीज और पैरेलल में एक डिफरेंस ये था कि सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम, चेंज नहीं होता है। तो आप एमीटर को जब यूज कर रहे हैं करंट मेजरमेंट के लिए, तो आप उसको सर्किट में हमेशा सीरीज में लगाएंगे, ताकि आपको सेम अमाउंट ऑफ करंट मिलता रहे। तो यहाँ पे लिख देते हैं, इट मस्ट बी कनेक्टेड, इट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज। अच्छा, इसमें एक प्रिकॉशन होता है, बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव होता है। जब एमीटर खरीद के लाओगे उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव साइन दिया हुआ रहता है। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एमीटर शुड बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव साइड ऑफ द सेल और बैटरी। अगर ऐसा नहीं करोगे तो एमीटर कट जाएगा। ये एक प्रिकॉशन, महंगा आता है, ध्यान देना कि पॉजिटिव साइड जहां बैटरी का है वहीं वायर कनेक्ट करना। पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एमीटर शुड बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी। प्रिकॉशन, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एमीटर should be connected to positive terminal
ऑफ बैटरी। और स्विच का अगर डेफिनेशन पूछे तो क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिकल डिवाइस। वेरी गुड। इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस that is used to close or open a electrical circuit। अच्छा, अब यहां दो बात आ गई। ओपन इलेक्ट्रिकल सर्किट, क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसका क्या मीनिंग होगा? तुम बोलो। इफ, इसका मीनिंग क्या होगा? इफ वन ऑफ द कंपोनेंट्स does not allow the passage of current or there is presence of insulator, सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा कंप्लीटली। मतलब द करंट फ्लो विल नॉट बी ए क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप। करंट फ्लो होगा, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, आपको जो मर्जी यहां लगा दीजिए। यहाँ एक बल्ब लगा दीजिए आप, यहाँ दूसरा बल्ब लगा दीजिए, यहाँ आप हीटर लगा दीजिए, आपकी जो मर्जी आप लगा दीजिए। करंट यहां से आई फ्लो करेगा, इसमें से फ्लो करेगा, इसमें से फ्लो करेगा, हीटर में से फ्लो करेगा, दोबारा वापस आना चाहिए। अब मानो यहां पर मैं एक इंसुलेटर लगा देता। इंसुलेटर वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें चार्ज फ्लो करने के लिए पर्याप्त ऑप्टिमम चार्ज, ऑप्टिमम फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ही नहीं। इनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, जो भी करंट यहाँ पर आएगा वो इसको फ्लो नहीं करने देगा। तो करंट का क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप नहीं हो पाएगा। एक लूप फॉर्म करेगा करंट, जहां से जा रहा है ये नेगेटिव टर्मिनल वापस आना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा तो हम बोलेंगे सर्किट ओपन है। और अगर करंट क्लोज कंटिन्यूअस लूप में फ्लो कर पा रहा है, हम बोलेंगे बाय डेफिनेशन सर्किट क्लोज है। ऐसा ये वाली ओपन होगी, ये वाली क्लोज्ड होगी। तो यहाँ पर इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ एनी इंसुलेटर और एनी वन ऑफ द कंपोनेंट or more than one component does not allow the passage of current, so that current does not form a closed continuous loop, the circuit is said to be open। अच्छा, ये क्या होगा? There is presence of all conductors, none of the component resist the flow of current, the circuit is said to be closed। If there is presence of any insulators or at least one of the component does not allow the flow of current, there is presence of all conductors and current forms a closed continuous loop without any break। without any break। सर उस डायग्राम में स्विच कहाँ है? अभी लगाया नहीं है मैंने। अब लगा दिया, अभी लगाया नहीं। Electrical device that measures the magnitude of current it must be connected in series and precaution ठंडा लग रहा है।
ओ हीरो, इधर देख। अरे सेल में से करंट निकलना शुरू हुआ, प्रेस कर दिया स्विच, सर्किट क्लोज हो गई। यहां से कितना करंट फ्लो हो रहा है एमीटर से पता चल जाएगा। अब यहां पर एक बल्ब है और यहां पर भी एक बल्ब है। इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस V है। इसमें V होगा क्या? आंसर इज नो। इसमें V होगा क्या? आंसर इज नो। पोटेंशियल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। यहां पर पोटेंशियल होगा V1 और इसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा V2, एंड द रिलेशन दैट होल्ड्स ट्रू इज V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। अब तुम्हें मेजर करना है कि इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना और इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। देन अगेन यू नीड अनदर इलेक्ट्रिकल डिवाइस और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, अब जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, पोटेंशियल सेम रहता है कौन से कॉम्बिनेशन में? पैरेलल में। मतलब वोल्ट मीटर मैं लगाऊंगा। वोल्ट मीटर इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस is an electrical device that measures the magnitude of potential difference and should be connected in किसमें कनेक्ट करेंगे इसको? पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहे, पैरेलल में कनेक्शन कर देंगे। एंड शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। मतलब अगर मुझे एमीटर लगाना होगा तो इस बल्ब के साथ, इस बल्ब में से कितना करंट फ्लो रहा है, अगर मुझे एमीटर लगाना है तो मैं इस सर्किट में लगा दूं, पॉजिटिव नेगेटिव। ये एमीटर लगाने का तरीका हो। लेकिन अगर मुझे वोल्ट मीटर लगाना है ये पता करने के लिए कि इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वोल्ट मीटर कैसे लगाएंगे? इस तरह से। ये समझे आप? ये क्या हो गया? पैरेलल हो गया ना। अच्छा, ये पॉजिटिव टर्मिनल अगर है तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि एसी साइड में हो, ताकि ये बैटरी के भी पॉजिटिव से कनेक्टेड हो और ये नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड हो। तो प्रिकॉशन सेम एज एमीटर। अच्छा, एग्जाम में आ गया व्हाट इज द प्रिकॉशन फॉर वोल्ट मीटर टू बी कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये मत लिख देना सेम एज एमीटर, वो जो है वो लिख लेना। मतलब ऐसे में कॉपी पेस्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन ब्रो ऐसे मार्क्स बहुत मुश्किल से आ रहे हैं, तो फिर जो भी मिलते हैं उसको बचा बचा के चलेंगे, ठीक से लिखेंगे। अभी क्लोज कर दिया ना मैंने। क्या लिखा है? ये सीरीज में रहेगा ताकि करंट का मैग्नीट्यूड सेम मिले, और इसको पैरेलल में लगाएगा ताकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिले। मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ए, सुनो, अगर सर्किट में सिर्फ ये लिखा है दिस इज नोन एज रेजिस्टेंस एंड अच्छा, एक सर्किट बनानी है, उसमें रेजिस्टेंस का आर वैल्यू, मैं चाहता हूं कि आर का वैल्यू फिक्स रहे, तो ये रेजिस्टेंस वायर कनेक्ट कर देंगे। और अगर मैं कोई एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ जहां मैं चाहता हूं कि रेजिस्टेंस के वैल्यूज को मैं चेंज कर सकूं, तो मतलब हर बार मुझे वो वायर को खोलना, कनेक्शंस को खोलने होंगे, फिर अलग अलग रेजिस्टेंस के वायर को लगा लगा कर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना होगा। ये काम कर सकते, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो चार लोग रहेंगे कर लेंगे। पर इससे एक अच्छा सजेशन हमेशा वेलकम किया जाएगा। मतलब एक ऐसा काम कर दो जिससे बिना मेहनत के मैं रेजिस्टेंस चेंज कर सकूं।
या मेहनत तो करनी होगी, कम से कम मेहनत। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना हम। ये तो हो गया फिक्स्ड रेजिस्टेंस। अगर मैं चाहता हूँ सर्किट में रेजिस्टेंस वैरी करता रहे, मतलब मैं वेरिएबल रेजिस्टेंस चाहता हूँ, और वेरिएबल रेजिस्टेंस अगर तुम्हें चाहिए तो तुम रेजिस्टेंस मत लगाना, रियोस्टैट लगा। रियोस्टैट में ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का मजा तुम्हें मिलता रहेगा, कम से कम मेहनत। अब ऐसा कैसे? ऐ, इधर देख, सर्किट क्लोज होगी जब लूप ओपन रहेगा कि क्लोज रहेगा? करंट के फ्लो करने का लूप क्लोज रहेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ब्लू लाइन से दिखा रहा हूं कहां कहां करंट फ्लो करेगा। अच्छा, अभी मैंने बैटरी लगा दी और करंट फ्लो, ये करंट के फ्लो का पाथ है, इसके ऊपर से करंट फ्लो कर गया। अब मैं करंट के फ्लो के पाथ को चेंज कर रहा हूं। अच्छा, अभी रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना, अभी रेजिस्टेंस का लेंथ कितना था, ये था एल। अच्छा, नाउ मैं क्या कर रहा हूं, वेरिएबल रेजिस्टेंस में हम क्या करते हैं, यहां से करंट आएगा, ये फ्लो करेगा, यहां से फ्लो करेगा, यहां से फ्लो करेगा, यहां से फ्लो करेगा, और अब करंट यहां से फ्लो करके चला जाएगा। अच्छा, अब मैंने क्या किया है, रेजिस्टेंस का लेंथ चेंज कर दिया ना। अच्छा, यहां पर देखो, करंट यहां से आया, यहां से फ्लो करके चला गया, मैंने इसको बाईपास कर दिया, मतलब मैंने करंट के लिए एक ऑल्टरनेटिव पाथ रखा। मैंने क्या किया, इसको फ्री रखा, तो करंट इसमें से पूरे में से जा रहा है। कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, ये पूरा लेंथ रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। मैं चाहता हूं करंट कम, रेजिस्टेंस कम ज्यादा हो, तो लेंथ को कम ज्यादा करके मैं रेजिस्टेंस को चेंज कर सकता हूं। अब यहां पर मैं एक जॉकी रख देता हूं जो मूव करता है। अच्छा, इसको मूव करा के इसके ऊपर रख दिया, मतलब करंट को मैंने एक ऑल्टरनेटिव पाथ दे दिया। वो ऑल्टरनेटिव पाथ क्या है, इस पॉजिटिव टर्मिनल से वो आएगा और फिर इधर से पास होके चला जाएगा। ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन से मैंने करंट को पास होने ही नहीं दिया, मतलब इतने से लेंथ के लिए कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं, रेजिस्टेंस कम हो गया। अच्छा, यहां मैंने रेजिस्टेंस और कम कर दिया, ये लेंथ बहुत कम हो गया, करंट को यहीं से पास करा दी, तो लेंथ और कम हो गई। ये जो अरेंजमेंट कहलाता है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का सेटअप है, रियोस्टेट। अच्छा, नेक्स्ट, बहुत वीक करंट है, फॉर डिटेक्शन, ऑफ वेरी वीक करंट, और वीक करंट इंपॉर्टेंट है, और टू डिटरमाइन, और ओनली टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है और सर्किट में गैल्वेनोमीटर लगा दिया, तो गैल्वेनोमीटर का जो रेंज होता है वो बहुत थोड़ा सा होता है, ज्यादा करंट फ्लो करेगा, गैल्वेनोमीटर कट जाएगा, खराब हो जाएगा। बहुत वीक करंट है ये जो, ये बैटरी वाले करंट अगर मेजर करने, मिली एम्पियर वाले, तो फिर गैल्वेनोमीटर लगा देना, वो ये बता देगा कि थोड़ा पूरा करंट है वो कितना है। और अगर डायरेक्शन पता करना है सिर्फ कि डायरेक्शन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो गैल्वेनोमीटर लगा देगा। मतलब एक ही एमीटर खरीदेंगे, उसी से काम हो जाएगा। देख लो, तो दे रहा हूँ, ड्रॉ ओपन एंड क्लोज सर्किट, ड्रॉ ओपन and closed circuit with ammeter, voltmeter, switch
and variable resistance. अरे बच्चा लोग, एक ओपन और क्लोज सर्किट साइड बाय साइड पैरेलली ड्रॉ करोगे, जिसमें एमीटर, वोल्ट मीटर, स्विच और वेरिएबल रेजिस्टेंस हो। ये भी बनाइए, देखो बना। कॉम्प्लिकेटेड क्यों लग रहा है इतना? देखिए, बिना बात सुन। बिना बैटरी या सेल के तो काम चलेगा नहीं। ये बैटरी और सेल लगा दी। अच्छा, करंट ऑन ऑफ कर सके इसके लिए स्विच। ये समझे? बना लिया था भाई। ए से लिख दिया, ये एमीटर ए। ये लो, ये ओपन सर्किट और यही स्विच को प्रेस कर देना, ये क्लोज हो जाए। ये रियोस्टेट, एमीटर सीरीज में लगा और वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा, ये स्विच हो गई। ये एग्जाम में आता है, 2 मार्क्स का, बना देना। इससे इजी 2 मार्क्स और क्या मिलेगा तुमको जीवन में?